वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोमिता। और सबसे पहले मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों के पास देर से आने के लिए। मैं और मेरे बेटे नीनो दोनों ही बीमार पड़ गई थी, तो इसीलिए मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। लेकिन आप लोगों की साथ मिलने की ख्वाहिश में हम बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल एग्ज़ाम के सीज़न चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम या क्लास एग्ज़ाम सर पे है, तो इसकी एग्ज़ाम की प्रेशर तो है ही, और साथ ही में हम लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठे हैं। उन बच्चों के लिए सच्ची में मेरे पास कोई भाषा नहीं है, क्योंकि वो लोग एक ऐसी दौड़ बिता रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखा। और टीचर होने के नाते मेरे पास रोज़ ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि बच्चों में कंसंट्रेशन की पावर कम हो रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए और उन लोगों की पेरेंट्स के लिए मेरा कुछ टिप्स है, अगर आप फॉलो करें तो उन लोगों की ये जो कंसंट्रेशन वाली प्रॉब्लम है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने वाला प्रॉब्लम है, या मेमोरी को थोड़ा बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ रहा है, ऐसे मौके में ये भी सॉल्व हो सकता है। तो लेट्स गेट। इससे पहले मैं बात करूँगी दिन की फर्स्ट फेज़ की, मतलब जब हम दिन शुरू करते हैं तब दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए बहुत सारा पानी पीने के साथ। फ्लेक्सिड ले लीजिए, चिया सीड ले लीजिए, फ्लेक्सिड का पानी या चिया सीड का पानी ले सकते हैं। बच्चे को आमंड दीजिए, वॉलनट दीजिए, पीनट दीजिए, कैश्यू नट दीजिए। कैश्यू और वॉलनट के साथ अगर आप डेट्स दे सकते हैं या किशमिश दे सकते हैं। सो ये सारे ड्राई फ्रूट्स का अगर एक मिश्रण बना के उनको दे, मतलब जो बच्चे नहीं खाते, ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते, च्यू करने के बाद वो फेंक देते, उन बच्चों के लिए मैं ख़ास तौर से बोलूँगी ये आप नट्स है, उन सबको एक साथ मिक्स करें और उनमें मिलाइए डेट या रेजिन मिला के एक लड्डू बनाइए, या उस मिक्सचर को यूं ही, अगर बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ, नहीं तो यूं डाल दीजिए। अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, नेचुरल गिफ्ट इज देयर ब्रेन। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट आप जो कुछ दे रहे हैं अपने बच्चों को, कार्बोहाइड्रेट आप दे रहे हैं, उसके साथ बच्चों को हर रोज़ एक अंडा ज़रूर दें। अगर बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना है अंडे से, जैसे मेरे बच्चे को एलर्जी है, सो आई कैन नॉट गिव हिम एग वाइल ही लाइक्स अ लॉट। फिर भी अगर आपके बच्चों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हर रोज़ उन्हें एग दें, संडे या मंडे। ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप फ्रूट सलाद बना के दे, बहुत सारी कलरफुल फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, स्वीट लाइम, मतलब मौसम्बी जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन नेम है, ऐसा कुछ दे, या बेरीज काइंड ऑफ फ्रूट्स, हमारे यहाँ बेरीज में आते हैं आंवला या ग्रेप्स, ऐसा कुछ सलाद बना के, या कोई भी एक बच्चों की पसंद के हिसाब से उसको रोज़ दे। बच्चे अगर सुबह ये सब लेना पसंद नहीं करते, ब्रेकफास्ट के टाइम में लेना पसंद नहीं करता, ब्रेकफास्ट के बाद लेना पसंद नहीं करता, तो उन्हें दिन की किसी भी टाइम में इसको दे सकते हैं, लेकिन दे ज़रूर। लंच में हर रोज़ ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला फूड यानी कि फ़िश ज़रूर दें। इन फिशों में रोहू और रुई पाबदा, सुरमाई, कातला, शिंगी, हिल्सा, पॉम्फ्रेट। फिश के साथ साथ बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स उन्हें प्रोवाइड करें, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, कैरेट, बीट रूट, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, बीन्स, sweet potatoes. Those are amazing source of minerals and vitamins too. तो ये सारे फूड अपनी डाइट चार्ट में, अपनी बच्चे की डाइट चार्ट में ये सारे जो सब्जी, फल, जो सारी चीज़ ले रहे, अगर बच्चे ये सारी चीज़ को सही से डाइजेस्ट ना कर पाए, मतलब सही से बॉडी एब्जॉर्व करने के लिए पानी पीना ज़रूरी है। उन्हें हर रोज़ 8 ग्लास वाटर ज़रूर दें। अगर बच्चे 8 ग्लास वाटर पीना नहीं चाहता है तो उन्हें बॉटल के हिसाब से दीजिए, मतलब आप 2 बॉटल रख दीजिए या 3 बॉटल रख दीजिए, और कलरफुल बॉटल रख दीजिए। इसके दौरान आप उसे बताइए कि देखो तुम्हारा हरा बॉटल ख़त्म हो गया, पिंक बॉटल ख़त्म हो गया, येलो बॉटल ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ करके उन्हें आप पानी पिला सकते हैं। ध्यान रहे
माना ये विंटर है, लेकिन फिर भी 8 ग्लास मतलब 2 से 3 लीटर वाटर वो ज़रूर पिए। अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका असर हमारी दिमाग पे भी होता है, इसीलिए हमारी कंसंट्रेशन लेवल भी बिगड़ सकता है। और अगर खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो बच्चों को गैस हो सकता है, और इस गैस की वजह से उनकी कंसंट्रेशन पावर बिगड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी स्कूल कॉलेज बंद पड़ा है, तो बच्चों में वो एक्टिविटी नहीं है जो स्कूल में चलते हुए या कॉलेज में चलते हुए वो करता है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनको फिजिकल वर्कआउट करवाना। अगर आप दिन की किसी भी टाइम में, अगर सुबह हो सके तो सुबह या शाम किसी भी टाइम में उनको प्रॉपरली वर्कआउट करवाइए। बॉल को दे दीजिए खेलने के लिए, या उन्हें स्किपिंग करवाइए, या जॉगिंग करवाइए, या पुशअप करवाइए, कुछ भी करवाइए, लेकिन करवाइए ज़रूर। क्योंकि जितनी हमारी बॉडी वर्कआउट करता है, उस वर्कआउट के वजह से ही हमारी ब्रेन पावरफुल बनता है। मतलब एक बॉडी जो बहुत दिन से बैठा हुआ है, उसकी मेमोरी पावर भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनका मेमोरी पावर उन बच्चों से बेहतर होगा। तो मेमोरी को अगर आप आज ही बूस्ट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही अपने बच्चों को ज़रूर वर्कआउट में धकेलिए। वर्कआउट नॉट ओनली इम्प्रूव द मेमोरी और द कंसंट्रेशन पावर, ये वर्कआउट करने के लिए आप भी एक बेनिफिट पा सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब वर्कआउट करेगा तब ये मोबाइल छूट देगा। हाफ एन आवर वर्कआउट इज एसेंशियल फॉर दिस पीरियड। इसके साथ साथ जो बच्चों को इमीडिएटली थोड़ा रिलीफ दे सकता है, जैसे कि कुछ बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हैं, हैंड क्राफ्ट्स बनाना पसंद करते हैं, उन्हें इनकरेज कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ बनाए। क्योंकि बच्चा जितना ये सारी चीज़ें बनाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन लेवल उतनी जल्दी इम्प्रूव होगा। अगर आपके बच्चे ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, फिर भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर कोई डॉक्टर की सलाह ले और इमीडिएटली उनका आयरन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम की जांच करवाएं। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगा तो हमें कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और हमारी मेमोरी प्रॉपरली एक्टिव नहीं रहेंगे। मतलब मेमोरी को जो चीज़ बूस्ट करता है, वो सारी चीज़ें अगर हमारी बॉडी में कम होगा तो मेमोरी कैसे फास्टर और स्ट्रॉन्गर बनेगा। बच्चों के साथ बातें कीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में। बच्चे अगर अपनी प्रॉब्लम सही तरीके से पेरेंट्स को शेयर करेंगे, तभी ना वो स्ट्रेस रिलीफ कर पाएंगे, और तभी ना उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप सबसे विनती है कि बच्चों से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, उन लोगों का दोस्त बनिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं। जो स्कूल में वो शरारत करते थे, जो टाइम वो टीचर की क्लास में शैतानी करने के लिए करते थे, वो अब नहीं कर पा रहे हैं। सो उन लोगों की जो प्रॉब्लम है, एक बार उन लोगों की जगह में जाके प्लीज़ समझिए। अगर आप उन लोगों की प्रॉब्लम समझ पाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो उनको समझिए, उनसे बातें कीजिए ज़रूर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब अगर वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी किताबों के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ बिताए, तो ही जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि पढ़ना, लिखना और कंसंट्रेशन बढ़ाना और मेमोरी को इम्प्रूव करना एक दिन की बात नहीं है। ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जो आप अगर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब मैं जो पहली टिप्स आपको दे चुकी हूँ, ये अगर सारे के सारे आप धीरे धीरे फॉलो करते हैं, तो 2 से 3 महीनों में अंदर आप देखेंगे आपकी बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल कितनी जल्दी बढ़ता है। सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल ही नहीं, उनकी मेमोरी पावर भी कितनी जल्दी इम्प्रूव होता है। और अभी तो 2 से 3 महीना या ज़्यादा है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अभी से शुरू कर दें ताकि आप
इसका रिज़ल्ट पा सके, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट करके बताइए आप आपकी बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे ध्यान देते हैं, मेरे साथ आप सहमत है कि नहीं। अगर सहमत नहीं है तो शेयर कीजिए मेरे साथ, और अगर ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंस वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टेक केयर।